नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ जीके के अंदर। भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की जनजाति है। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राजस्थान की कितनी जनजातियाँ अनुसूचित है? तो 12। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः अनुसूचित जिला नहीं है? उदयपुर नहीं है, वरना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है उदयपुर। सुमेलित कीजिए। डामोर जनजाति डूंगरपुर में पाई जाती है, सहरिया जनजाति बारा में पाई जाती है, कैथोड़ी जनजाति उदयपुर में पाई जाती है, गरासिया जनजाति सिरोही में पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बिल्कुल याद रख लेना इसको। डामोर कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में। सहरिया कहाँ पाई जाती है? बारा में। कैथोड़ी कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। और गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। राजस्थान में डामोर जनजाति का सर्वाधिक केंद्रीकरण है डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत में। डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में डामोर जनजाति का केंद्र है। भीलों में नातरा लाई हुई स्त्री के बच्चे कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गोलड़। क्या कहलाते हैं? गोलड़ कहलाते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भीलों का समाज पितृसत्तात्मक है। भीलों को बहुविवाह प्रचलित है, किंतु बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं। भील योद्धा युद्ध के समय फायरे करण घोष करते हैं। चक्री भीलों का प्रमुख नृत्य है। इनमें से अपन को कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि ये कथन है जो दिए गए क्या बिल्कुल सही हैं, ये हमें देखना है। इनमें से 3 कथन सही हैं। क्या है भाई? तीनों कथन सही है। कौन कौन से? भीलों का समाज पितृसत्तात्मक है, बिल्कुल सही है। भीलों में बहु प्रचलित किंतु बाल विवाह प्रचलित नहीं है, ये ठीक है। भील योद्धा युद्ध के समय क्या करते हैं भाई? फायरे का रणघोष करते हैं। जबकि चक्री नृत्य भीलों का नहीं है, हमें पता चक्री नृत्य कंजर जनजाति का है। बुद्ध देवता किसका कुल देवता है? ये मीणाओं का। बुद्ध देवता किसका कुल देवता भाई? मीणाओं का कुल देवता है। सुमेलित कीजिए। हमें जातियाँ सुमेलित करनी है। मीणा जनजाति में किसको क्या कहा जाता है? देखिए, मीणा जनजाति में हम जो मुखिया होता है उसको क्या कहेंगे भाई? पटेल। क्या कहेंगे? पटेल। मीणा में क्या कहेंगे? पटेल। और वहीं हम बात करें कि यहाँ पर गरासिया में क्या कहेंगे? गरासिया में कहेंगे सहलोत। क्या कहेंगे? सहलोत। वहीं हम बात करें सहरिया जनजाति में क्या कहेंगे? सहरिया जनजाति में कहेंगे कोतवाल। क्या कहेंगे भाई? कोतवाल। और डामोर में क्या कहेंगे? मुखी। तो ये ध्यान रखना। मीणा में क्या कहते हैं? पटेल। गरासिया में सहलोत। सहरिया में कोतवाल। और डामोर में क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मुखी कहते हैं। आगे चलते हैं। हारी भावरी क्या है? हारी भावरी गरासियों में प्रचलित सामूहिक कृषि की पद्धति हारी भावरी है। मृत गरासियों का स्मारक कहलाता है होरे। क्या कहलाता है? होरे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हम विचार करते हैं तो तीनों सही है, चौथा गलत है। गरासिया मुख्यतः सिरोही की आबू पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करते, बिल्कुल सही। गरासिया जनजाति कहाँ रहती भाई? सिरोही की आबू रोड में पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से गरासिया मीणा व भीलों के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गरासिया अपने चौखले पाल से बाहर विवाह नहीं करते, क्योंकि इस संदर्भ में उनमें क्षेत्रीय भावना होती है। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सभी उत्तर सही है। कोडिया माता सहरियों की कुल देवी है। कोडिया माता किनकी कुल देवी है भाई? सहरियों की कुल देवी है। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। सीताबाड़ी बारा का मेला सहरियों का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी बारा का मेला क्या कहलाता है? सहरियों का कुंभ कहलाता है। ये भी सही है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया, ये भी सही है। यानी इसके 4 ऑप्शन सही है और 4 ऑप्शनों से प्रश्न बनता है। ऐसे पूछ लिया जाए कोडिया माता किसकी कुल देवी है? तो सहरियों की। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है? बारा में।
किस जनजाति के लिए शहरी जनजाति के किसको क्या कहते हैं, शहरी जनजाति का कुंभ कहते हैं। शहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे आदिम जनजाति में शामिल किया गया है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। किस जनजाति में एकांकी परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार प्रथा नहीं पाई जाती, डामोर जनजाति में। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कुशल कृषक होते हैं, डामोर। राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है, कोलिडोर। किसकी भाई, कोलिडोर। पाती मांगना प्रचलित है, कंजर जनजाति में पाती मांगना प्रसिद्ध है। जनजाति विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1974-75 में। कब किया गया था भाई, 1974-75। आपसे पूछे जनजाति विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1974-75 में। राजस्थान में क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग की स्थापना कब व कहाँ हुई, 1975 में उदयपुर में। राजस्थान में क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई, 1975 में उदयपुर में। जनजाति विकास हेतु जन भागीदारी योजना किस वित्त वर्ष में प्रारंभ की गई, ये की गई थी 2021-22 में। राजस्थान SC/ST वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को स्वरोजगार हेतु कितनी सब्सिडी दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए 10,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। बिखरी जाति के लिए विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1979 में। शहरिया कैथोड़ी जनजाति विशेष कार्यक्रम कब संचालित किया जाता था, 2004-05 में। गुरु गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय किस जिले में संचालित है, बांसवाड़ा में। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई, बांसवाड़ा में। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति का अनुपात कितना है, 13.48। राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या क्रमशः किन जिलों में निवास करती है, उदयपुर बीकानेर। भीलों को वन पुत्र किसने कहा, कर्नल टॉड ने कहा। फायरे फायरे क्या है, भीलों का रणघोष है। मीणा जनजाति की कितनी प्रमुख खापों में बटी हुई है, 24। मनखारो मेड़ो का संबंध किस जनजाति वर्ग से है, गरासियों से। शहरिया जनजाति की कुल देवी है कोड़िया माता। कौन सी है भाई, कोड़िया माता। बीजा व माला क्या है, यह है सासी जाति की 2 उपजातियाँ जो अपने भरतपुर के आसपास पाई जाती है। किस जनजाति में पुरुष व स्त्रियाँ समान रूप से आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं, डामोर में। धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है, शहरियों में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब व कहाँ की गई थी, 1966 में, डूंगरपुर। मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी फड़का का संबंध किस जाति से है, कैथोड़ी से। मीणाओं में लीला मौर्य संस्कार संबंधित है, यह विवाह से। सासी युवती में की चारित्रिक परीक्षा की रस्म को कहते हैं कोकड़ी रस्म। जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की मचान नुमा झोपड़ी क्या कहलाती है, गोपना। क्या कहलाती, गोपना। झेला वापसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है, डामोर। चक्री लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, कंजर जनजाति से। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा हर टॉपिक के। रेट पेपर होने से पहले आपको पूरा सिलेबस इस चैनल पर करवा दिया जाएगा।